हेलो एवरीवन, आज हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट, आरआरबी एंड जीएमसीएच. सो लेट्स स्टार्ट. So the question is, what is the priority nursing intervention for a patient during immediate post-operative period? So लाइक आप जस्ट इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए. सो इनमें सबसे प्रायोरिटी बेस्ड कौन सा है? सो उससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं. लाइक पोस्ट ऑफ नर्सिंग केयर, जो पोस्ट ऑफ पीरियड होता है, दैट इज इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑपरेशन टू डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट. ओके, एंड इसके 3 स्टेजेस होते हैं: इमीडिएट, अर्ली पोस्ट ऑफ एंड लेट पोस्ट ऑफ. सो जो इमीडिएट होता है वो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, लाइक ऑपरेशन टू नेक्स्ट 24 आवर्स, एक 1 डे, उसको बोलते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. सो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड दैट इज इंक्लूडिंग फ्रॉम टिल डे टू टिल 7 days ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. लेट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है अप टू 30 days. Up to 30 days is including under late post operative period. So क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं लाइक इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑन प्रायोरिटी बेसिस? तो सबसे पहले आप ऐसे याद कर लो, ए बी सी. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एयरवे मैनेज करना है पेशेंट का एयरवे एंड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हमें अच्छे से मॉनिटर करना है. लाइक हमें उनका जो वाइटल साइन है एवरी 5 मिनट्स मॉनिटर करना है. इनिशियली हमें एवरी 5 मिनट्स हमें मॉनिटर करना है. देन जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, लाइक स्टार्टिंग में हम एवरी 5 मिनट्स करेंगे, देन आफ्टर दैट एवरी 15 मिनट्स करेंगे अप टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट. ओके, तो हमने फर्स्ट एयरवे एंड ब्रीदिंग हमने मॉनिटर कर लिया पेशेंट का. देन हम सर्कुलेशन करेंगे. ये प्रायोरिटी बेसिस है, एयरवे, ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन में लाइक एयरवे एंड ब्रीदिंग में हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा है, अच्छे से सांस ले पा रहा है, ले पा रहा है ना, पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन देना है, प्लस उसका सैचुरेशन चेक करेंगे. ओके, देन सर्कुलेशन में हमें लाइक पेरिफेरल सर्कुलेशन देखना है. पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या क्या देखेंगे? लाइक कलर, टेम्परेचर, पल्स, कैपिलरी रिफिल लाइक विद इन 3 सेकेंड में होना चाहिए. उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें मॉनिटर करना है सर्कुलेशन में कि जहां जिस साइड पे लाइक सर्जरी हुई है वो इंसिजन के साइड पे कुछ हेमरेज तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा. ठीक है, प्लस डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हमें देखना है सर्कुलेशन में. उसके बाद लाइक वुंड केयर आता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड्स आते हैं, कंफर्ट एंड इमोशनल नीड्स आते हैं. कंफर्ट में लाइक हमें पेशेंट का पेन वगैरह असेस करना है एंड उसके रिगार्डिंग इंटरवेंशन करना है. सो ये हमारा प्रायोरिटी बेसिस है. ओके, सो द क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. ओके, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा एज प्रायोरिटी? सो फर्स्ट है ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज. ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज हम कब करते हैं? सर्कुलेशन में आता है, ठीक है ना. बट सर्कुलेशन से पहले हमें एयरवे और ब्रीदिंग देखना है. तो सेकंड क्या बोल रहे हैं? मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये एयरवे के अंडर आ गया, एयरवे ब्रीदिंग में आ गया. सो हमें एयरवे, पहले हमें एयरवे देखना है, उसके बाद हमें सर्कुलेशन देखना है, मतलब उसके बाद हमें हेमरेज मॉनिटर करना है. मॉनिटर तो करना है बट जो प्रायोरिटी जो होगा दैट इज बी आंसर होगा. थर्ड क्या बोला? रिकॉर्ड द इनटेक एंड आउटपुट, वो तो लास्ट प्रायोरिटी है. चेकिंग द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट्स, जो कि गलत है. हमें स्टार्टिंग में हमें वाइटल साइंस एवरी 5 मिनट्स मॉनिटर करना है टिल द पेशेंट स्टेबल, जब तक ना हो जाए. स्टेबल होने के बाद हमें 15 मिनट्स में चेक करना है. ओके, सो इसका जो प्रायोरिटी होगा दैट इज बी होगा, देन ए होगा, ठीक है, एंड देन सी होगा. पहले बी हमें करना है, देन हमें हेमरेज के लिए मॉनिटर करना है, देन हमें इनटेक एंड आउटपुट करना है. ये तो पूरा गलत ही है. ओके, अंडरस्टूड. उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि पोस्ट ऑफ फीवर, पेशेंट में आफ्टर ऑपरेशन फीवर होने के चांसेस होते हैं. उसके 5 रीजन है एंड उसका जो निमोनिक है दैट इज 5W. 5W से आप याद कर सकते हो कि क्या क्या कॉजेज होते हैं पोस्ट ऑफ फीवर के. तो 5W में फर्स्ट है विंड. विंड मतलब हवा मतलब लंग से रिलेटेड है, तो लाइक एटिलेक्टेसिस या फिर निमोनिया. अगर पेशेंट को एटिलेक्टेसिस हो गया या फिर निमोनिया हो गया तो उससे पेशेंट को फीवर आ सकता है. सेकेंड है हमारा वाटर मतलब यूटीआई. ओके, वाटर मतलब पानी है, यूटीआई. पेशेंट को फॉलिज लगा है तो यूटीआई होने के चांसेस है, तो फीवर हो जाएगा. थर्ड होता है मेरा वॉकिंग, मतलब पेशेंट आफ्टर सर्जरी वॉक नहीं कर पाता है तो डीवीटी होने के चांसेस है, एंड डीवीटी होगा तो भी फीवर होने के चांसेस है. फोर्थ है हमारा वुंड, डब्ल्यू फॉर वुंड. वुंड मीन्स कि अगर पेशेंट का जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अंदर रह गया, लाइक कुछ स्पॉन्जेस हो गया, कुछ स्कैल्पेल वगैरह अंदर रह गया हो, ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम, तो उसके रहने की वजह से भी फीवर पेशेंट में आ सकता है. 5 Ws में क्या है? वंडर ड्रग्स. वंडर ड्रग्स मतलब कि कोई ड्रग है जिससे फीवर हो सकता है, या फिर अगर कुछ ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, उसके लिए रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है. सो दिस इज लाइक 5 Ws फॉर पोस्ट ऑफ फीवर. सो ये हमारा है कॉजेज ऑफ पोस्ट ऑफ फीवर, वही जो मैंने बताया, लाइक पोस्ट ऑफ
डे 1 एंड 2 में मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होता है फॉर पोस्ट ऑफ फीवर दैट इज एटिलेक्टेसिस हो सकता है। पोस्ट ऑफ डे 2 to 3 डेज में यूटीआई के चांसेस की वजह से मेनली फीवर होता है। 3 to 7 डेज में लाइक वुंड इन्फेक्शन की वजह से होता है। 5 to 7 में लाइक डीवीटी या थ्रोम्बोफ्लेबिटिस की वजह से हो सकता है। एंड पोस्ट ऑफ डे लाइक मोर देन 7 के बाद लाइक कोई ड्रग की वजह से फीवर हो सकता है या कुछ ब्लड एडमिनिस्टर करने की वजह से फीवर हो सकता है। सो ये कॉजेज ऑफ पोस्ट ऑफ फीवर है। ओके, सो इसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आफ्टर अ चाइल्ड returns from post anesthesia care unit after surgery which of the following would the nurse assess first? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनमें से कौन सा है पेशेंट आया है आफ्टर सर्जरी, वो बच्चा सर्जरी के जस्ट बाद आया है, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट हम सबसे पहले पेशेंट का चेक करेंगे? द आईवी फ्लूइड एक्सेस साइट, चाइल्ड्स लेवल ऑफ पेन, सर्जिकल साइट ड्रेसिंग, फंक्शनिंग ऑफ एंजाइटी। तो देखो आईवी फ्लूइड एक्सेस साइट ये क्या है? वुंड लाइक वुंड नहीं, मतलब कि जो भी हमारा आईवी फ्लूइड पेशेंट का जा रहा है तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस वगैरह के लिए हमें एब्जॉर्ब करना है, सो दिस इज नॉट प्रायोरिटी। चाइल्ड्स लेवल ऑफ पेन ये भी लास्ट है, लाइक इमोशनल एंड पेन वगैरह हम लास्ट में देखते हैं। सर्जिकल साइड ड्रेसिंग, तो देखो सर्जिकल साइड ड्रेसिंग हमें देखना है सो डेट लाइक हमें देखना है कि पेशेंट को लाइक हेमरेज तो नहीं हो रहा। और मैंने अभी आपको बताया कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन में हमें हेमरेज का मॉनिटर करना है। तो हेमरेज में सर्जिकल साइड ड्रेसिंग आता है कि जहाँ पे जो सर्जिकल साइट है वहां पे कैसा ड्रेनेज हो रहा है, ब्लड वाला तो नहीं हो रहा है या फिर नॉर्मल ड्रेनेज हो रहा है, ब्लड हो रहा है तो ज्यादा ड्रेनेज हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो हमें सर्जिकल साइड ड्रेसिंग हमें ज्यादा ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारा सर्जिकल साइड ड्रेसिंग मॉनिटर करना है। फंक्शनिंग ऑफ एनजी ट्यूब इज नॉट एज मच प्रायोरिटी, तो इसका जो आंसर होगा डेट इज सर्जिकल साइड ड्रेसिंग हमें मॉनिटर करना है फॉर हेमरेज की पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारा जो है वो लास्ट प्रायोरिटी है। असेस तो हमें सारा कुछ करना है बट दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी, ये हमें सबसे पहले असेस करना है सर्जिकल साइड ड्रेसिंग। ओके, देन लाइक टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लिखा है कि लाइक वुंड ड्रेनेज जहाँ पे लाइक जो इंसिजन साइट है वहां पे जो ड्रेनेज होते हैं उसको भी हमें मॉनिटर करते रहना है कि किस टाइप का कलर कैसा है उस ड्रेनेज का, कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज होता है लाइक सेंग्यूनस, सीरोसेंग्यूनस, सीरस एंड पुरुलेंट। तो सेंग्यूनस मतलब ब्लड, सेंग्यूनस मतलब ब्लड, मतलब ब्लडी जैसा होगा, पूरा एकदम ब्राइट रेड कलर होगा। तो अगर ब्राइट रेड कलर अगर ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे जहाँ पे सर्जिकल साइट है तो इट मीन्स वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ एक्शन लेना, मतलब ये एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होता है? सीरो सेंग्यूनस, सीरो मतलब सीरम प्लस ब्लड, मतलब ब्लड और सीरम दोनों मिक्स रहेगा, मतलब पेल रेड वाटरी ऑफ क्लियर एंड रेड फ्लूइड्स होगा, तो ये नॉर्मल है, ऐसा होगा। ऐसा अगर ड्रेनेज हो रहा है इट मींस इट इज नॉर्मल। थर्ड कैसा ड्रेनेज हो सकता है? सीरस ड्रेनेज हो सकता है, मतलब क्लियर वाटरी प्लाज्मा होगा, तो ये दोनों क्या है? नॉर्मल है। सीरो सेंग्यूनस एंड सीरस ड्रेनेज अगर हुआ पेशेंट का तो डेट इज नॉर्मल। बट अगर पुरुलेंट होगा, प्यूरुलेंट में क्या होता है? प्यूरुलेंट में होता है थिक येलो, ग्रीन और ब्राउन कलर होगा एंड इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन, सो ये भी एबनॉर्मल है एंड सेंग्यूनस भी एबनॉर्मल है, दिस टू आर नॉर्मल। ठीक है, सो आप इस कलर में इस इमेज में दे सकते हो, ये सीरस है। प्यूरिलेंट आप देख सकते हो थिक येलो कलर का है। सेंग्यूनस, सीरो सेंग्यूनस है, इसमें मिक्सअप है, सेंग्यूनस में ब्राइट रेड कलर आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल है। और कौन सा एबनॉर्मल है आप बताओ? दिस इज एबनॉर्मल, सो ये और ये नॉर्मल है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी एक्सेप्ट। सो देखो पेशेंट की सर्जरी होती है ना, उसके बाद पेशेंट थोड़े टाइम के लिए इमोबिलाइज हो जाता है, पेशेंट पे बेड रिडन हो जाता है बेड पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। सो लाइक क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्ट ऑप में? लाइक निमोनिया, निमोनिया हो सकता है लाइक पोस्ट ऑफ 3 to 5 डेज में ड्यू टू लाइक इन्फेक्शन, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा है वहां पे कंसोलिड हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों हो सकता है? लाइक इन्फेक्शन की वजह से, या कोई एस्पिरेशन हो गया, पेशेंट को लाइक एस्पिरेट कर लिया, पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स अच्छे से नहीं था, वो अच्छे से स्वेलो नहीं कर पाया, तो एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है, और इमोबिलिटी की वजह से निमोनिया होने के चांसेस है। सेकंड एटेलेक्टेसिस मतलब कोलैप्स ऑफ द लंग, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ दैट इज एटेलेक्टेसिस ऑफ द लंग। उसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? दैट इज हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टेरियल ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, प्रॉपर लाइक पोजीशन देना है। ठीक है ना, उसके अलावा पेशेंट को लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। ठीक है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, क्यों हो सकता है? क्योंकि पेशेंट बेड रिडन है, पेशेंट को डीवीटी हो सकता है, डीवीटी जो है वो जो क्लॉट्स है वो वहां से डिसलॉज होकर लंग्स में चला जाएगा, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। पल्मोनरी अगर एम्बोलिज्म हो गया तो पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ रखा है। सो लाइक सडन, एकदम सडन डिस्पनिया होगा, सडन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, सडन शार्प
चेस्ट पेन या फिर एब्डोमिनल पेन होगा, साइनोसिस, टेकिकार्डिया और बीपी कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हेमरेज होने के चांसेस है, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी पेशेंट को हेमरेज हो रहा हो, मतलब जहाँ पे सर्जिकल साइट है वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज अप्लाई द प्रेशर। सबसे पहले आपको प्रेशर अप्लाई करना है, देन इन्फॉर्म डॉक्टर। ऐसे नहीं कि पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करने चले गए ऐसे छोड़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर ऑन दैट साइड। उसके अलावा पेशेंट को लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो आपको पता कैसे चलेगा? लाइक बीपी कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, पेनलेस हो जाएगा, ठंडा लाइक जो एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड हो जाएगी, ठीक है ना, लो इनटेक आउटपुट हो जाएगा। तो ये सारा साइन एंड सिम्टम्स है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इसलिए मैंने उतना लिखा नहीं है। सो जैसे ही हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा दैट इज यू हैव टू एलिवेट द फुट एंड। पेशेंट का फुट एंड हमें एलिवेट करना है, देन वी हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, ओके। उसके अलावा पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड डिहेसेंस एंड वुंड एविसरेशन हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 5-6 बार क्वेश्चन आ रखा है वुंड डिहेसन से एंड वुंड एविसरेशन से। सो वुंड डिहेसेंस क्या होता है? इट इज द सेपरेशन ऑफ वुंड एज। जो हमारा वुंड का जो अप्रोक्सीमेशन होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। लेट्स सपोज ये हमारा वुंड का दोनों अप्रोक्सीमेशन है, ये सेपरेट हो जाएगा। इट्स जस्ट सेपरेशन, दैट इज डी मतलब डिवाइड एंड डी मतलब डिहेसेंस, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। सो सेपरेशन ऑफ वुंड एज लाइक इट मेनली कब होता है? लाइक 5 to 8 days, 5 to 10 days आफ्टर सर्जरी में ये मोस्ट कॉमन होते हैं वुंड डिहेसेंस। वुंड एविसरेशन में क्या होता है? देखो, डिहेसेंस और एविसरेशन में कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे याद कर लेना। ई फॉर एग्जिट, मतलब जो वुंड का अप्रोक्सीमेशन था वो तो अलग हो ही गया, बट अंदर से जो भी ऑर्गन्स थे वो भी बाहर आ जाएगा, दैट इज ई फॉर एग्जिट। ई फॉर एविसरेशन एंड ई फॉर एग्जिट, मतलब वुंड का जो अंदर जो कंटेंट था वो एग्जिट हो जाएगा। डिहेसेंस में जस्ट वो जो वुंड एज है वो सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी एक्सेप्ट। देखो, निमोनिया था, है ना। डीवीटी भी है क्योंकि पेशेंट बेड रिडन है, अपने लेग को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा, इमोबिलिटी की वजह से डीवीटी होने के भी चांसेस है। बेड सोर्स भी हो सकते हैं, बेड सोर का कॉमन रीजन ही यही है कि लाइक इमोबिलिटी। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हिपेटिक फेलियर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द रीजन। क्वेश्चन इज व्हेन अ पोस्ट ऑफ पेशेंट डेवलप्स एविसरेशन व्हाट अ नर्स शुड डू। ओके, मतलब पेशेंट में एविसरेशन, अभी आपने पढ़ा ना वुंड डिहेसेंस एंड वुंड एविसरेशन। सो वुंड एविसरेशन अगर आपको डेवलप होगा पेशेंट में, आपको दिखा कि वुंड एविसरेशन हो गया, आप असेस करने गए वुंड साइड को और देखा कि वुंड एविसरेशन हो रखा है, तो आपका जो फर्स्ट एक्शन होगा वो क्या होगा? सो उससे पहले मैं आपको इसका इमेज दिखा देती हूँ। दिस इज वुंड डिहेसेंस, देखो ये जो एज है वो सेपरेट हो गया, राइट। सो दिस इज वुंड डिहेसेंस एंड दिस इज वुंड, देखो अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ गया, ये सेपरेट तो हो ही गया और ये जो अंदर का कंटेंट है वो भी बाहर आ गया। सो दिस इज वुंड एविसरेशन एंड दिस इज वुंड डिहेसेंस, डी फॉर डिहेसेंस एंड डी फॉर डिवाइड, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एविसरेशन, ऐसे याद रखना। सो देखो, उससे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, अभी मैंने आपको साइन बताया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर पेशेंट में आपको लगा कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस आते हैं आजकल नॉसिट वगैरह में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। सो आपका जो इमीडिएट एक्शन होगा ना, आपका जो इमीडिएट एक्शन होगा दैट इज आपको जो पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है उनको आपको या तो सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन में आपको सबसे पहले उनका पोजीशन चेंज करना है, या तो सेमी फॉलर या तो फॉलर में। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, मींस की ऑक्सीजन मास्क को कनेक्ट करना है, देन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो ये आपका प्रायोरिटी बेसिस है। फर्स्ट आपको क्या करना है? पोजीशन। सेकंड आपका प्रायोरिटी क्या है? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। एंड थर्ड आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ऐसे ही वुंड एविसरेशन अगर होगा पेशेंट का, सो वुंड एविसरेशन इज काइंड ऑफ सर्जिकल इमरजेंसी, ऐसे याद कर सकते हो। ई फॉर एविसरेशन, ई फॉर एग्जिट एंड ई फॉर इमरजेंसी, मतलब पेशेंट को अगर एविसरेशन होगा इट मींस वुंड जो है अंदर का जो कंटेंट है वो एग्जिट हो गया, ई फॉर एग्जिट, एंड दिस इज इमरजेंसी कंडीशन। सो इसमें आपका जो फर्स्ट एक्शन होगा ना दैट इज प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन और लो फॉलर विथ नी बेंड। क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है वो है कि जो सर्जिकल साइज है, सर्जिकल साइट जो है वहां पे प्रेशर कम से कम देना है। तो प्रेशर कम से कम कब होगा? अगर हम पेशेंट को सुपाइन या फिर लो फॉलर पोजीशन में विथ नी बेंड करना है, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर जैसे ही आपने पेशेंट को देखा, आप वुंड असेस करने गए, आपने देखा कि यहाँ पे वुंड एविसरेशन हो रखा है, तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू हैव टू प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन और लो फॉलर पोजीशन, ओके, विथ नी बेंड। सेकेंड आपका जो प्रायोरिटी है दैट इज यू हैव टू कवर द वुंड विथ स्टेराइल टॉवेल मॉइस्ट विथ नॉर्मल सलाइन।
वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले पोजीशन क्लाइंट का पोजीशन आपने लो फॉलर या फिर सुपाइन कर दिया, उसके बाद आपको वो वुंड एरिया को कवर करना है। कवर कैसे करना है? स्टेराइल होना चाहिए, स्टेराइल गॉज होना चाहिए, विथ मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट किससे होना चाहिए? नॉर्मल सलाइन से होना चाहिए। दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी। देन आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ये प्रायोरिटी बेसिस है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है, व्हेन अ पोस्ट ऑफ पेशेंट डेवलप्स एविसरेशन व्हाट अ नर्स शुड डू, मतलब आपको क्या करना है? प्रोवाइड मोरल सपोर्ट। दिस इज नॉट प्रायोरिटी कि आप उसको मोरल सपोर्ट देने लगे, है ना। आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, सो दिस इज बिल्कुल ही गलत है। हम पेशेंट को वहां पे पानी क्यों पीने बोलेंगे? ये तो इमरजेंसी कंडीशन हो रखा है ना। थर्ड क्या है? पुश द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स इनसाइड, तो ये भी आपका काम नहीं, ये आप नहीं कर सकते। एंड डी इज द कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स, दिस इज करेक्ट, आपको कवर करना है। नॉर्मल सलाइन मॉइस्ट गॉज होने चाहिए, उससे आपको कवर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करते रहो। ओके।